कितना भी कह लो चाहे, ढंग से तो बर्तन साफ करती ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने तो अब कहना ही छोड़ दिया। दो कहती हूँ, चार सुनाती है। जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे ना, मैं तो खुद ही कर लूँगी। कम से कम घर में कलेश तो नहीं होगा। अभी थोड़ी ही देर पहले तो बर्तन साफ करके गई थी। इन्हें तो जो काम मैं करती हूँ ना, वो काम इनको तो दोबारा करना होता है। और फिर ना सबके सामने जताती रहती है कि मैंने अभी ये काम किया, कि मैंने अभी वो काम किया। मेरा किया हुआ काम ही इनको दोबारा करना होता है। मम्मी जी, ये क्या कर रहे हो आप? अभी थोड़ी ही देर पहले तो मैंने बर्तन साफ किए थे, फिर अब आप यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अरे नहीं बहू, मैं तो कुछ भी नहीं। वो तो मैं किचन में पानी पीने के लिए आई थी, तो मुझे दिखाई दिया कि वो बर्तन के ऊपर थोड़ा सा साबुन लगा हुआ है। बस मैं तो उसी को साफ कर रही थी, और वो कटोरा भी बहुत काला हो गया था। सोचा कि उसे थोड़ा सा साफ कर दूं। वो ऐसे ही रखा हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ना। अरे बहू, मैं कर दूंगी साफ, तू जाके आराम कर ले। मम्मी जी, ये सब काम ना मेरे किए हुए नहीं है। मैंने अपने मायके में कभी भी बर्तन साफ नहीं की, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे करती हूँ ना। अरे बहू, मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तू काम नहीं कर रही। वो तो बस गिलास में थोड़ा सा साबुन लगा हुआ था। जब मैं पानी पी रही थी तो मेरी नजर पड़ गई उसके ऊपर कि इसमें तो साबुन लगा हुआ है, तो बस मैं तो वही साफ कर रही थी। और बहू, कभी कभार हो भी जाता है। मैं तुझे ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तूने जानबूझ के ऐसे बर्तन साफ किए हैं, अच्छे से बर्तन साफ नहीं किए। कोई बात नहीं बहू, मैं कर लूँगी। अरे मम्मी जी, ये आप ऐसे क्यों बोल रही हो? यूँ घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? आप सीधा सीधा ही बोल दो ना कि आपको मेरा किया हुआ काम पसंद नहीं आता है। यदि घर में कोई आएगा ना, तो वो आते ही किचन में ये नहीं देखेगा कि बर्तन के ऊपर साबुन लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। वो घर में आते ही बस ये देखेगा कि मैं आराम कर रही हूँ और आप काम करने पे लगी हुई हो। ऐसा है ना मम्मी जी? मेरा किया हुआ काम ना दोबारा मत किया करो। यदि आपको काम ही करना है ना, तो आप पहले से ही कर लिया करो। फालतू में मुझे भी क्यों परेशान करते हो? पहले ही कर लिया करो काम। ये है आजकल की बहुएं, इनको एक बात बोली नहीं कि उल्टी चार बातें सुनाने लग जाती हैं। अरे बहू, क्या हुआ? तू तो सो रही थी ना? नहीं मम्मी जी, कपड़े पड़े हुए हैं मेरे बहुत सारे, मशीन लगानी है मुझे। अब सर्फ खत्म हो गया है, तो आप फटाफट से मुझे सर्फ ला के दे दो। अरे बहू, अभी तो मेरे ख्याल से जो 5 किलो वाला पैकेट खोला था, उसको 1 महीना भी नहीं हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो मंगवाया था, फिर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हो? सर्फ कोई खाने की चीज तो है नहीं जिसको मैं खा गई हूँ। अरे मम्मी जी, सर्फ से कपड़े धुलते हैं, और ये भी नहीं कि मेरी अकेली के कपड़े धुलती हूँ मैं। उसमें सबके कपड़े एक साथ धोते हैं। तो देखो मम्मी जी, 5 किलो सर्फ कहाँ गया या 6 किलो सर्फ कहाँ गया, मुझसे ये हिसाब किताब मत मांगा करो। मैं ना आपको साफ साफ बता देती हूँ मम्मी जी, इससे कम सर्फ में ना मैं कपड़े नहीं धुल सकती। उल्टा मैं तो बस इतना कर सकती हूँ कि मशीन को ही उठा के रख देती हूँ। मैं ना अपने कपड़े हाथ से धो लूँगी, और फिर आप अपना देख लेना। क्योंकि मम्मी जी, मैं आप सबके कपड़े ना हाथ से नहीं धुल सकती, मुझसे नहीं होता। इतने कपड़े मुझसे हाथ से नहीं धुले जाते। मुझे वैसे भी आदत नहीं है कपड़े धुलने की, तो इसलिए ना मम्मी जी, मैं मशीन को रख दूंगी। अपने अपने कपड़े तो मैं हाथ से धुल लूंगी, और आप लोग अपना देख लेना। देख बहू, ऐसा नहीं है कि तेरे आने से पहले मैं हाथ से कपड़े धुलती थी। पहले भी मैं सर्फ से ही कपड़े धुलती थी, वो भी वॉशिंग मशीन में ही धुलती थी। और बहू, ये वॉशिंग मशीन बनाई किस लिए है? ये इसीलिए तो बनाई है ना कि किसी भी काम को करने में या फिर कपड़ा वगैरह धोने में किसी को कोई परेशानी ना हो। बहू, मैं तो बस ये बोल रही थी कि इतने तो हम लोग कपड़े भी नहीं धुलते हैं, और 5 किलो सर्फ बहुत ज़्यादा नहीं हो गया बहू? वो क्या है कि इतने तो हमारे कपड़े भी नहीं है। घर में हम सब 4 ही तो मेंबर हैं, तो बहू सर्फ बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहू, सर्फ ना थोड़ा कम कम डाला कर। आप कहना क्या चाहती हो मम्मी जी? जब देखो तब हर समय मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो मम्मी जी? या फिर सारी गलती मैं ही करती हूँ?
वैसे भी आप बोलती हो कि मैं बर्तन अच्छे से साफ नहीं करती, बर्तनों में साबुन लगा रह जाता है, मैं सर्फ भी सबसे ज़्यादा खर्च करती हूँ। आपके कहने का मतलब है कि सारी फिजूल खर्ची सिर्फ और सिर्फ मैं ही करती हूँ। बहू रुक, अभी लेके आती हूँ मैं सिर्फ। और बहू, मेरा वो मतलब नहीं था जो तू समझ रही है। बहू, मैं तो तुझे बस इतना समझाना चाहती थी कि ये घर तेरा भी है और आगे चल के ना तुझे ये घर संभालना है। बहू, हमें तो जितना बसाना था ना उतना हमने तो बसा दिया है, अब इस घर को बसाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहू, मम्मी जी, आप हमेशा ये क्यों जताती रहती हो कि आप ही घर बसा सकती हो और कोई नहीं, या फिर आपने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। अब मम्मी जी, आप मुझे ये बताओ, मैंने कौन सी फिजूल खर्ची की है इस घर में? जो सामान लगने का है ना वो सामान तो लगेगा, उसमें मुझसे कंजूसी नहीं होती है। बता देती हूँ मैं तो आपको, इनका बस चले ना तो बहू की रोटी खाने भी बंद करवा दे। आजकल की सास को तो बहू का रोटी खाना भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैं ना घर में चाहे कितने भी काम कर लो, लेकिन ये मेरी बहू है ना, ये कभी भी खुश नहीं रहती है। अब देखना, जब देखो तब लड़ने के मूड में रहती है, और देखना दो बातें और लगा के मेरे बेटे को सिखाएगी। या तो वो मुझे बोलना बंद कर देगा या फिर दो चार बातें मुझे ही सुना देगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है मम्मी, आज कुछ स्पेशल है क्या? क्यों बेटा, क्या हो गया? वो मम्मी, किचन में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और सुबह से इतनी तैयारियां। मम्मी, कुछ ना कुछ तो स्पेशल है ही। वो बेटा क्या है कि काजल आ रही है, और वो भी अपने दोनों बेटों के साथ। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कितने सालों बाद आ रही है काजल। बेटी के आने पे देखो कितना खुश हो रही है। अरे बहू, क्यों ना हूँ खुश, मेरी बेटी आ रही है, वो भी इतने समय के बाद। वही तो बता रही हूँ मैं, बेटी के आने की बात सुनते ही कितनी खुशी से आप सुबह से किचन में खड़ी हुई हो, सुबह से खाना बना रही हो, कुछ कुछ बना रही हो। अरे मम्मी जी, कभी तो बहू को देख के भी खुश हो जाया करो आप। और वैसे मम्मी जी, अब कहाँ गया आपके घुटनों का दर्द? वैसे मम्मी जी, एक बात बताऊं, थोड़े बहुत पकवान अपने बेटे और बहू के लिए भी बना दिया करो। बहू, तू सुबह सुबह मुझसे लड़ने के लिए क्यों बैठ गई? मैंने सब कुछ तो तेरे हाथों में सौंप रखा है, सब कुछ तुझे बनाना आता है। मैंने कभी भी तुझे कुछ भी बनाने के लिए मना किया है? सब कुछ तो तेरे हाथ में है, तेरा जो भी मन करे वो बना लिया कर। मम्मी जी, आप मेरी सास हो, और सास को बहू को कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो आपको बस ये कहना चाहती हूँ माँ जी, जैसे आप आज सुबह से रसोई में खड़े होके इतने पकवान बना रहे हो ना, कभी बेटे बहू को छोड़ो मम्मी, कभी अपने पोते के लिए भी कुछ बना दिया करो। मुझे तो पता है माँ जी, मैं तो पराई हूँ, दूसरे घर से आई हूँ, इसलिए मैं अपना नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपका बेटा, आपका अपना खुद का पोता, ये तो मम्मी जी आपके अपने ही है ना। पायल, अब बहुत हो रहा है तुम्हारा। पता नहीं तुम हमेशा जब देखो तब कैसी बातें करती रहती हो। इस घर के अंदर तो सच बोलना भी गुनाह है। दो शब्द सच के क्या बोल दूं, आप लोगों को इतना बुरा लग जाता है। अरे बेटा सुन ना, आज ऑफिस टाइम से आ जाना। अरे मम्मी, आज तो मैं ऑफिस जा ही नहीं रहा हूँ। इतने दिनों के बाद मेरी बहन काजल घर आएगी, आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा मम्मी। आपको ना कहीं भी रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप ना अपने ऑफिस चले जाओ, बता देती हूँ आपको। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कितने दिनों के बाद तो काजल घर आ रही है, तो आज तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। जब मैं छुट्टी करने के लिए बोलती हूँ ना आपसे, तब तो आपके पास हजारों बहाने होते हैं, तब तो आप बड़ा नुकसान गिनवा देते हो। आप ही तो बोलते हो ना कि यदि आप एक दिन भी ऑफिस नहीं जाते हो तो आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। देखो, ये बात तो एकदम सच है। यदि मैं एक दिन भी ऑफिस नहीं जाता हूँ ना तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वैसे भी मेरा संडे का तो ऑफ रहता है।
और मैं हर संडे को ना तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होता है ना वो तुम बाहर से लेके भी आती हो। अब ये सब फालतू की बातें छोड़ो, जाओ मम्मी के साथ किचन में जाओ और किचन में जाके मम्मी के साथ मिलके उनकी हेल्प करवा दो। हाँ जी, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। देखो बेटा, वैसे तो मैंने सब कुछ बना दिया है जो जो भी काजल को पसंद है, लेकिन तू एक काम करना, शाम को उसके बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आ जाना। बच्चे हैं ना, वो भी खुश हो जाएंगे। मम्मी देखो, आज मैं ऑफिस तो नहीं जा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, शाम को सभी को मैं बाहर लेके चला जाता हूँ, सब लोग खुश भी हो जाएंगे। हाँ बेटा, तू ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, इससे ना बच्चे भी खुश हो जाएंगे। क्या हुआ भाभी, आप इतना चुपचाप कैसे हो? जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप कुछ बोल ही नहीं रही हो। वो क्या है ना दीदी, आप मुझे चुप रहना ही पसंद है। वो क्या है ना दीदी, झूठ तो मैं बोल नहीं सकती और सच सुनना ना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए ना अब मैं तो चुप रहना ही पसंद करती हूँ और ज्यादातर ना दीदी अपने रूम में रहना ही पसंद करती हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? मैं तो बस इतना बोल रही थी कि आ जाओ भाभी, मेरे पास बैठ जाओ, थोड़ी देर बातें करेंगे। क्या है ना दीदी, मेरा सर दर्द कर रहा है, इसलिए ना दीदी मुझे अपने रूम में जाना है, अपने रूम में जाके थोड़ी देर रेस्ट करना है। आप ना अपनी माँ के साथ में बैठिए, उनके साथ बैठ के बातें कीजिए। तो ठीक है भाभी, यदि आपका सर दर्द कर रहा है ना तो आप अपने रूम में जाइए और रूम में जाके आराम कर लीजिए। आराम? ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं। ससुराल में भला कौन बहू आराम कर सकती है? अरे काजल, आजा बेटा। तू ना बेटा ज्यादा इसकी बातों पे ध्यान मत दे, तुझे तो पता ही है इसका व्यवहार कैसा है। अरे बेटा, तू तो मुझे ये बता कि तू इतने दिनों से आई है और फिर बच्चों को साथ में क्यों नहीं लेके आई? अरे मम्मी, वो बच्चों ने ना खुद से ही मना कर दिया कि उन्हें मेरे साथ इतनी गर्मी में बस में नहीं जाना। अब मम्मी, मुझे तो क्या गर्मी और क्या सर्दी, मुझे तो कुछ परेशानी नहीं होती, लेकिन मम्मी बच्चे ना बहुत परेशान हो जाते हैं बस में, इसीलिए तो मम्मी मैं अकेली ही आ गई फिर। अरे बेटा, तूने पहले नहीं बताया, वरना मैं ना तेरे भाई को भेज देती तेरे भाई को लेने के लिए, लेकिन तूने तो मुझे आज सुबह आते वक्त ही बताया। और बता बेटा, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी वो क्या है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल, सब कुछ ठीक तो है ना? वो क्या है कि मम्मी आप हर बार मुझे कपड़े, साड़ी, चप्पल वगैरह देते हो ना, इस बार आप मुझे ये सब मत देना। अरे लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ? वो मम्मी क्या है कि कम से कम मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो मम्मी प्लीज। क्यों बेटा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तू ये ऐसे क्यों बोल रही है? वो क्या है कि मम्मी मेरे दोनों बच्चों को ना स्कूल से निकाल दिया, पिछले साल की फीस तक नहीं भरी गई है अभी तक, स्कूलों में नया सेशन भी शुरू हो गया है मम्मी अभी तक, लेकिन मेरे बच्चे मम्मी अभी तक घर पे ही बैठे हुए हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अभी तो पिछले साल की फीस भी बाकी है मम्मी, और न्यू एडमिशन में भी पैसे लगते हैं मम्मी। अरे बेटा, पहले तो तू उदास मत हो, मैं आज ही बात करती हूँ तेरे भाई से, तुझे मिल जाएंगे पैसे। और हाँ मम्मी, एक बार पापा से बोलना कि इनसे बातें करेंगे। मैं ना मम्मी, मैं तो समझा के थक गई हूँ, हो सकता है कि कहीं ये पापा की ही बात मान ले। 1 साल हो गया मम्मी इनको घर पे बैठे हुए, अभी पिछले हफ्ते ही एक जॉब मिली थी मम्मी इनको, 30,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया मम्मी, कहते हैं कि मुझे 30,000 रुपये की नौकरी नहीं करनी है। हम लोग एक एक पैसे के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं मम्मी, इसलिए ना आप पापा को बोलना मम्मी, इनको थोड़ा समझाएंगे।
पता नहीं कैसा दिमाग है दामाद जी का। अरे घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि जो मिल रही है, जैसी भी मिल रही है, वो ही अच्छी है, वही नौकरी कर ले। तो चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे पापा जी से भी बात करूंगी और तेरे भाई से भी, दोनों से कहूंगी कि वो दामाद जी से बात करेंगे। और बेटा तो इतनी ज्यादा परेशान थी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, एक बार तू बता तो देती बेटा, तेरे भाई को भेज देती, तेरे पापा जी को भेज देती बेटा। मम्मी मैंने सोचा कि जब बच्चे घर पे रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो इनको थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया मम्मी, बच्चे घर पे बैठ के रोते हैं मेरे, लेकिन इनको तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा मम्मी। बस एक ही जिद लगा के बैठे हुए हैं कि 25-30 हजार रुपए की नौकरी नहीं करूँगा। तो चिंता मत कर बेटा, भेजूंगी मैं तेरे पापा को, देखना वो ना दामाद जी को अच्छे से समझा के आएंगे। हाँ मम्मी, क्योंकि और तो ये किसी की सुनते ही नहीं है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।